ये सिर्फ मेरा दिमाग था, ये ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। थिंग इन नेचर हैज सम रोल टू प्ले। देयर लाइफ एंड डेथ गोइंग हैंड इन हैंड। चिड़िया भी जिएगा, चींटी भी जिएगा, चूहे आ गए तो उसके पीछे पीछे सांप आ गए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, खलील के सफ़र में आप भी मेरे हम सफ़र बनिए। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसा आप लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, मैं रागा फाउंडेशन के ओनर नंदू किशोर भाई के फार्म विज़िट करा था। आज वो सीरीज़ का 9th एपिसोड है। आज के ये ब्लॉग में हम उनके नेचर अवेयरनेस सेंटर के बारे में इन डिटेल जानेंगे फ्रेंड्स। सो दिस इज, ये जो जगह है ये नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर बोल रहे हैं, नेचर अवेयरनेस सेंटर, जहाँ पर लोग आएंगे, उनको अलग अलग पेड़ के बारे में, अलग अलग पौधों के बारे में, अलग अलग जानवर के बारे में नॉलेज मिलना चाहिए। तो इट इज़, बहुत सारे लोग जू को जाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, और जनरली क्या होता है, दे डोंट गेट टू इंटरेक्ट विद एनिमल्स। यहाँ पर वी वांट इंटरेक्शन, जहाँ पर लोग कुछ सीख के जाते हैं, जहाँ वो, जब आप कोई जानवर को छूते हैं, उनसे उसको खिलाते हैं, तो एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी मिलता है कि मैं, ये मेरा दोस्त है, या उसका नाम क्या है। दे गेट अटैच्ड टू द एनिमल। माय आइडिया इज टू क्रिएट ए प्लेस जहाँ पर लोग आके वो प्रेम भरा भाव से बाहर निकले, और जानवर के तहत एक रेस्पेक्ट मिले, because they're going to be ambassadors for that species. And that's what we're going to be doing here. I'll take you, show you the forest, then we can see the enclosures that are being done. We have different kinds of plants. You can see bananas growing. We have hedge lucerne. We have cosmos, the yellow flowers are cosmos. ये बहुत सारे बटरफ्लाइज के लिए, बहुत सारे बीज के लिए हनी आता है। Then we have Bambusa balcova. ये बीमा बैम्बू बोल के बेचते हैं, but you can see flowering that's happening. This is generally not a very good sign. बोलते हैं कि जब flowering होता है तो पेड़ मर जाता है, but we have proven it wrong. We are getting new shoots which are actually growing quite strong. So yeah, flowering is not a bad thing. So we have this. We have Akasamalli, we call it Akasamalli. I don't know what it's called in English. That again gets a lot of birds for the nectar. We have neem. Neem we use for treating all our animals. It's a broad spectrum antibiotic. It's got antiviral properties. It's got antibacterial, antifungal properties. So we harvest a lot of neem for our animals. We have mangoes, of course. This was actually a mango orchard, and then we started working on this. We have teak. You can see teak growing here. So yeah, we have a lot of teak around. We had some big teak trees. Unka hi seeds गिर के they're growing. We don't chop away any of them. We just let them grow. This is Strictus. This is a bamboo which is called the thorny bamboo. It has a lot of thorns in it, and this is so thick and so powerful that army actually uses it to make boundaries. Even a tank can't go through this. So because it's all interlocked, you cannot एक bamboo pole को कट करके आप खींच नहीं सकते, क्योंकि वो पूरा interlocked रहेगा. So that we have, या थोड़ा क्लियर करे हैं, बट यू कैन सी, शायद मिर्ची के लिए थोड़ा क्लियर करे हैं, मिर्ची बना रहा है, मगर पीछे जो है वो हल्दी है. तो वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ टर्मरिक. तो ये एक वैरायटी है. हम ऐसा क्लियर पैचेस नहीं लगाते, वी पुट इट रैंडम. तो हर किस्म का पेड़ इसमें आ रहा है. वी हैव मुनगा, वी हैव चिलीज, वी हैव ब्रिंजॉल, वी हैव भेंडी, वी हैव एवरीथिंग इन दिस. तो जब मेरा फार्मर्स यहाँ पर जब अंदर जाते हैं, they just pluck whatever they want, come and do it. So we don't make like a field. So it's just a mix of everything.
तो इसमें क्या होता है, जब आप एक फील्ड बनाते हैं तो चिड़ियों को नेस्टिंग के लिए स्पेस नहीं मिलता, या कीड़े जो बाकी चीज खाते हैं उसको दे डोंट गेट स्पेस। यहाँ पर ऑल द होल लाइफ थ्राइव्स। इतना जंगल में चिड़िया भी जिएगा, चींटी भी जिएगा, सांप भी जिएगा, हर चीज जिएगा यहाँ पर। तो हमारे पास कैमेलियंस है, कैमेलियंस आके कीड़ों को खाते हैं। सो इट इज अ होल साइकिल दैट गोज ऑन। Again, you have Bambusa balcova here and munga, this drumstick. It's very very nutritious for humans. It's called the superfood. इसके पत्ते भी खाते हैं and हमारा हर जानवर को मिलता है ये। This is superfood. This has all the multivitamins required, all the minerals required. It's a very very good plant. Similarly, subabul, we use this हमारा बकरियों के लिए काट के देते हैं। They love it. So we just, अभी ये लंबा जा रहा है, उसको यहाँ तक कट कर देंगे, हमारा बकरियों को दे देंगे, और ये जो साइड शूट्स है वो फिर से बुश हो जाएगा। It's a good thing. बकरियों के लिए अच्छा रहता है क्या? It's high protein, तो बहुत ही अच्छा है। मुर्गियों को डाल सकते हैं सबको। हमारे पास वाइडली ग्रो होता है, बट हमें नहीं मालूम था। बिल्कुल, बहुत सारे चीज ऐसा है जो हम लोग को जो डे टू डे देखते हैं, बट देन वी डोंट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। मैं इतने सालों से हूँ, देखिए आपको ये मालूम है, बचपन से गार्डनिंग में हूँ, जब किसी और हॉबीज के साथ मिलेंगे तो जो है इतने बारीकी से जो है चीज़ें मालूमात होगी। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एक दूसरे के साथ, एक दूसरे हॉबीज के साथ जो है मुलाकात करो, तो इससे अच्छा छोटे चीज सीखने को मिलता है। सही है। आई हैव लर्नड सो मच फ्रॉम यू। तो अब ये जो है, दिस इज लैंटेना, वो जो हर जगह मिलता है। ये जनरली वो कलरफुल फूल आते हैं छोटे, वो बदबू मारता है। ये ऐसा फ्रूट्स आते हैं, इसको कोई भी कीड़ा नहीं खाता है। तो सब लोग बोलते हैं कि ये वीड प्लांट है, मगर हम लोग क्या करते हैं, सपोज भी कोई कीड़ा इसको खा रहा है, यानी इसका पत्ता बहुत टेस्टी है तो सब खा रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसको चॉप करके पानी में डाल देते हैं, उसको वी रॉट इट फॉर अबाउट 40 दिन के लिए, उसको पानी में डाल के गला देते हैं, और वो पानी इस पे मार देते हैं। तो इसका जो टेस्ट है खराब रहेगा। तो ये पेड़ कभी भी, तो जो कीड़ा इसको खाने के लिए आ रहा है वो इतना बदबूदार रहता है कि वो उसको खाता नहीं है। तो हम कोई पेस्टिसाइड यूज नहीं कर रहे हैं जिससे हम वो कीड़े को मार रहे हैं, बस उसको बोल रहे हैं कि ये पेड़ मत खाओ, कोई और पेड़ खा लो, हमका कोई का गम नहीं है। तो सेम थिंग, ये बेशरम बोलते हैं इसको। ये इट्स सपोज टू रिमूव अ लॉट ऑफ टॉक्सिन्स। तो अगर you have like sugar and things like diabetes, India is the diabetes capital of the world, so you can just take one leaf of this, रात में सोने के टाइम पे एड़ियों के पास लगा के wear your socks and sleep. It's supposed to remove, I don't know how far that's true, but that's what I've been told. So ये पेड़ को हमने कभी निकाला नहीं, we have some more inside. So everything in nature has some role to play. It's just that you need to understand what that role is. अब ये तूर दाल का पेड़ है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ एक है, वहाँ एक है, कहीं और अंदर 10-15 होंगे। जब इसका फलियाँ लगेंगे तो मेरा स्टाफ इसमें से निकालेगा, थोड़ा बहुत खाएगा, थोड़ा बहुत चिड़िया भी खा लेंगे। ये जो है हेजलूसन है, हेजलूसन वी कीप चॉपिंग। इसमें खूब सारे बटरफ्लाइज भी आते हैं, और हमारा बकरियों के लिए या भेड़ के लिए, कुछ भी कोई भी जानवर है, इट्स अगेन रिच इन प्रोटीन, वी कैन ऑलवेज गिव दिस। तो ऐसा नहीं कि वी हैव पुट इट नीटली ऑर्गेनाइज्ड। ये जो जंगली आ रहा है इसी को निकाल के वी कैन जस्ट यूज इट, एंड यू कैन सी बटरफ्लाइज रनिंग अराउंड, यू कैन सी सो मच ऑफ लाइफ अराउंड दिस प्लेस। यू कैन सी मुनगा, वो जो सीड्स ड्राई करके छोड़ दिए हैं, उसी को निकाल के कहीं फेंक देंगे, फिर वो आ जाएगा। तो हमारा ये कोई ये नहीं है कि ऐसे ही आना चाहिए। सेम थिंग, फिर से यहाँ पर वो खुद उगा है ये बेशरम। फिर यहाँ पर एक नीम का पेड़ है, सुबाबुल के पेड़ है। जो भी मेरे नए फ्रेंड्स ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल खलील के सफ़र को आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और साइड में दिए गए हुए बेल आइकॉन को भी दबाइए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे मैं कभी भी कोई नया वीडियो अपलोड करा तो। गाय बकरी सब है। तो आई टू लिव लाइक अ फार्मर। सुबह 4 बजे उठो, वो कुत्तों को बांध दो, मुर्गियों को छोड़ो,
दाना डालो, बतखों को छोड़ दो, वो पॉन्ड है ना वहाँ पर आके बैठ जो व्हेन द अदर पीपल आर नॉट अराउंड देन दे गेट एग्रेसिव। तो और वो भी काटता नहीं, they'll keep barking। ये जो है व्हाट यू सी बिहाइंड मी, ये एक नेचर पॉन्ड है। हमने कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ एक जेसीबी लगा के एक गड्ढा बना दिया है, उसमें एक पॉन्ड लाइनर डाल दिए हैं एंड इसमें खूब सारे, बिकॉज मट्टी डालने से क्या होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो सकता है, सो वी माइट हैव स्मेल एंड थिंग्स दैट। तो मैंने, ये सिर्फ मेरा दिमाग था, ये ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने वो 100 रुपये काले टब्स मिलते हैं ना, उसमें लेके आई पुट वाटर लिलीज जो आपके यहाँ से आए थे एंड मैंने बहुत सारे एक्वेरियम फिशेस में छोड़ा था। वी लेफ्ट अबाउट 40,000 एक्वेरियम फिश, गपीज, मॉलीज, एंजल्स, गोरामी, अब जो सोचे वो डाल दिए। मगर दैट थिंग, उससे क्या हुआ, वी गॉट अ लॉट ऑफ चेकर्ड कीलबैक स्नेक्स जो आके यहाँ पर खाना शुरू करे। देन क्रैब्स आए, देन वी हैड पॉन्ड टर्टल्स जो आ गए यहाँ पर, क्योंकि बाजू वाला तालाब सूख रहा था तो, एंड वो मछली मरते गए। अब जैसा एक अजीब सा बात है कि जब आप लाइफ हैज इट्स ओन वे ऑफ लिविंग, जैसा हम लोग अभी चल रहे थे इसके पहले, तो आपने यू स्पॉटेड सम बेबी फिश फ्राई, यू नो, तो मैं आई डोंट इवन नो व्हाट दैट स्पीसीज, मैंने सोचा सब निपट गए, मगर देयर विल बी समथिंग दैट विल बी ग्रोइंग इन दैट, यू नो, वेरी डिफिकल्ट टू स्नब लाइफ अवे। अब यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे रीड्स है। ये रीड्स का रीजन ये है, व्हाई आई हैव दीज रीड्स इज, ड्रैगन फ्लाइज जो है आके इसके ऊपर है, हम बैठते हैं इसके ऊपर, एंड ईच ड्रैगन फ्लाई ईट्स अबाउट 1000 मस्कीटोज एवरी डे। तो जब इतना बड़ा तालाब है तो बहुत सारे मस्कीटोज आएंगे, मेरा स्टाफ या मेरे को, इट विल बी एन इनकन्वीनियंस। सो वी आर मिटिगेटिंग दैट बाय डूइंग समथिंग दैट्स वेरी नेचुरल। तो यहाँ पर खूब सारे ड्रैगन फ्लाइज हैं, वो ड्रैगन फ्लाइज फिर इसी में अंडे देते हैं, वो फिर छोटे मोटे कीड़ों को खा जाते हैं। ड्रैगन फ्लाइज आर, उनका जो लार्वे है दे आर एक्वाटिक एंड दे आर एपेक्स प्रेडेटर्स इनसाइड, तो छोटे मच्छियों को ये वो सब खाते रहते हैं। सो इट इज जस्ट दैट सिंपल, यू डोंट हैव टू डू समथिंग दैट्स वेरी बिग, यू नो, यू जस्ट हैव टू डू सिंपल थिंग्स। और इसमें आप देख सकते हैं जायंट गोरामी एक वहाँ पर जा रहा है, वो दो जायंट गोरामी है जो बहुत अच्छा यहाँ पर के लिए, बाकी सब खा गए। थोड़े बहुत और मछलियाँ हैं बट देर ऑल टाइनी वंस। और वहाँ पर वो जो बुश है उसके अंदर वो वाटर हैन नेस्ट किया हुआ है, उसका बच्चे है उसके अंदर। तो वो जब हम लोग आते हैं तो भाग जाता है, फिर हम लोग चले जाने के बाद आके बच्चों का देखभाल करता है। तो यहाँ पर जब स्पॉट बिल्ड पेलिकन्स आते हैं, ओपन बिल स्टॉक्स आते हैं, वी हैव कॉमन किंगफिशर्स, व्हाइट बिब्ड किंगफिशर्स और व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर्स, एंड वी हैव व्हाइट किंगफिशर्स which come. So we have a lot of life that is thriving here. So that's the whole idea of this place, that everything lives here, and there's life and death going hand in hand. And the beauty is that despite death there's always life that's going, the cycle of life, you know, whatever जो भी आता है उसको मृत्यु निश्चय है, मगर before it goes it should just reproduce and go, that's all that we do. So you can see here, so that's one part of it. And on the other side we have Singapore. This is a forest that we're walking into, it's man-made, it's what I have done. So we have Singapore cherry fruits coming here. A lot of birds tend to eat them, बहुत सारे red-vented bulbuls आके खाते हैं, lot of other birds come and eat this. This is Acacia saima. ये जो है हवा में एस्पिरिन छोड़ता है, तो इससे it calms people down, it calms birds down. तो आप देखेंगे बहुत सारे चिड़िया आके इसको खाते हैं। अगर आपके पास पैरेट्स है, डेफिनेटली हैव Acacia saima, क्योंकि इसका ब्रांचेस जब आप देते हैं तो स्ट्रेस लेवल बहुत जल्दी कम होता है। हमारा एवरीज में हमेशा एक 10-15 पेड़ रहते हैं और कोई भी चिड़िया रहती है। So you see the pond in the background. Now I'll take you into the forest here. We have some coconut trees and you can see those poles on the coconut trees. They are all nesting sites for ringneck parakeets and miners. Then we have a lot of trees here. We have Neel Mohar or Jacaranda, Acacia saima as I told you.
This is we call it kanuga or karanj in Hindi. It purifies the air a lot. And this gulle, this also gets fruit, which a lot of birds eat. Then this is again a monocot. It's called cypress grass. It's just for birds to nest in. This is one plant that I really like. This is slowly getting extinct in the city. I don't know the name of this, but it has a smell. It has a slightly pungent smell every now and then. But jewel beetles come and nest in this. Soon after, during the winters, you get a lot of jewel beetles that come and nest in this. And we have a small population of jewel beetles here. So that's why we have this tree here. And again, subabul. I'll come this side. And we grow, you can see pumpkin growing here. And so this is pumpkin. And this is lady's finger. या नहीं तो भेंडी, मगर ये साल भर आता है, पेड़ के जैसा होता है, तो ऐसा नहीं कि एक सीजन के बाद उसको काट देना पड़ेगा। और ये जो पेड़ है इसको पार्थिनियम बोलते हैं, कांग्रेस ग्रास। तो ये सब लोग उखाड़ के फेंकते हैं, हम लोग इसको बढ़ाते हैं क्योंकि ये इसके ऊपर भी एक किस्म का बीटल लाके खाता है। एंड इसको फिर हम लोग वही वो रॉट करके पानी में डाल के हम पेड़ों पे डालते हैं ताकि वो वो दूसरे जानवर खा ना सके। यहाँ पर जाम है, बादाम है, हाइबिस्कस है। यहाँ पर you can see these little insects. Red one. Oh, those things eat this plant. और ये जामुन है। Then again lot of cosmos. ये वडेलिया प्लांट है। सो ये अभी आप यहाँ देखिए, ये जो यहाँ पर जो है, आपको जब जमीन ऐसा रहेगा एकदम ड्राई, तो आपको अभी बारिश का मौसम है, इतना बारिश हुआ, मगर 2 दिन बारिश नहीं हुआ तो इट बिकम्स ड्राई। मगर जब यू हैव वडेलिया ऐसा, यू डिग इन हियर, नमी रहेगा, यू कैन सी वेटनेस, यू नो। ये क्या करता है, इट फॉर्म्स अ लेयर ओवर द सॉइल, तो ये ह्यूमिडिटी को जाने नहीं देता है। थोड़ा भी बारिश हुआ, हमारे पेड़ों को हमेशा पानी मिलेगा। सो माय आइडिया इज, आप यहाँ देखिए, कहीं पे भी आपको जमीन दिखाई नहीं देगा, कोई भी पेड़ आम दिखे, उससे आपको पानी जो है बच जाएगा। यहाँ का पानी कहाँ से आता है, अभी तो बारिश का मौसम है तो पानी आ रहा है, मगर नहीं तो हम लोग बोर का पानी जो है ये तालाब में पंप करते हैं, उसमें मच्छियाँ हैं, उसमें बहुत सारे जानवर हैं, तो उसका पॉटी, उसका बीट जो भी है, उससे पानी फिर जिंदा होता है, उसमें कीड़े आते हैं, सब कुछ आते हैं, वो पानी यहाँ पर पंप करते हैं। तो नेचुरल फर्टिलाइजर है हमारे पेड़ों के लिए। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा आ रहा है। यहाँ पर आई विल शो यू वन मोर थिंग। ये जो है ये शकरकंदी है, स्वीट पोटैटो। तो ये हर जानवर को यू कैन गिव इट एज फूड, हर्बीवर्स को। और एक काम क्या होता है, जब शकरकंदी अंदर आता है तो चूहे आके उसको खाते हैं। अब चूहे आ गए तो उसके पीछे पीछे सांप आते हैं, सांप आ गए उसके पीछे पीछे यू नो कार्निवोरस बर्ड्स आते हैं, जैसा पीकॉक्स है, जैसा जंगल फाउल्स है, जैसा यू माइट हैव सम रैप्टर्स, आउल्स के जैसा। सो इट इज अ फूड फॉर सो मेनी एनिमल्स। वो चूहों के लिए वी हैव लॉट ऑफ आउल्स। यहाँ पर we have barn owls, we have horned owls, we have jungle owlets, we have so many species of small. I don't know them. I'm sure there'll be a few more species which I don't know about. मगर बहुत सारे owls हैं। And वो owls क्या करते हैं, ये कोकोनट ट्रीज का जो डालियाँ रहते हैं, जो पत्ते रहते हैं, उसके नीचे छुपे रहते हैं दिन में, और रात में वहाँ से निकलते हैं। तो ऐसा यहाँ टिकोमिया है, एंड ये फॉल्स फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट है, उसमें आप देख सकते हैं एक नेस्ट भी है। हाँ। अभी तो वो रेड वेंटेड बुलबुल का था, यहाँ से आप शायद क्लियर देख पाएंगे। यहाँ पर इनफैक्ट यहाँ पर 2 नेस्ट है, पिछले साल का एक है, ये साल का इसके ऊपर है। तो ये तो खैर खुले में हो गया तो आपको दिखाई दिया, इसमें कम से कम 1000 नेस्ट होंगे अगर आप कंजर्वेटिवली बात करेंगे तो इसमें टेलर बर्ड्स नेस्ट बनाते हैं, यू हैव एशलीपिनियास जो आते हैं,
We have red-vented bulbuls, of course, abhi aapne dekha. We have a lot of other small birds which come. We have scaly-breasted munias. We have silver bills. We have scarlet minuet. No, strawberry finch. All those. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गूसबेरी है, बड़ा गूसबेरी का पेड़ है. Come, I'll show you more. This red super napier is the same napier जो पीछे है, but this red in color. It's an Australian import. And we have so many other climbers. वहाँ पर करेला का वो climber है. No? So इसमें थोड़ा जो हमको दिखाई देता है वो हम लोग खींच लेते हैं स्टाफ के लिए, या नहीं तो बिकम्स पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. कोई जानवर खाएगा, नहीं तो फिर नीचे गिर कर फिर से बीज उग जाएंगे. तो यहाँ पर फिर से गुआवा है, ट्राई कलर्ड हाइबिस्कस है, जामुन है, अगेन फॉल्स फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट. ये पारिजात है. देन here we have clitoria. Clitoria is a climber. इसका चाय बनाते हैं. We have the white one. We also have the blue one. कहीं होगा. The blue one is what they use for making tea. So that's called clitoria, या हिंदी में अपराजिता बोलते हैं, तेलुगु में शंखपू बोलते हैं, शंखपुष्पी, शंखपू. तो वो we make tea out of it. यहाँ पर मेहंदी का झाड़ है. आप देख सकते हैं कितने सारे सीड्स आए. तो अगर आपके पास ऐसा कुछ जगह है तो इसमें बेनिफिट ये है, इफ यू हैव पैरेट्स तो यू कैन गिव द सेमी राइप फ्रूट. इसमें जो सेमी राइप फ्रूट है वो बड़े शौक से खाते हैं. वैसे यहाँ पर अजवाइन का झाड़ है. इसके भजियां जब बनाते हैं बहुत अच्छा टेस्ट आता है. तो अजवाइन, यू कैन स्मेल इट. Then we have temple flowers inside. We have mulberries. वहाँ पर mulberries है. Then again lot of cosmos. Cosmos because it बहुत जल्दी बढ़ते हैं. उसका seeds फेंकते जाते हैं, वो आते रहता है. We get lot of butterflies drinking its nectar. यहाँ पर आप देख सकते हैं mulberries है. Again same subabul. और एक चीज क्या होता है, व्हेन यू हैव प्लांट्स लाइक सुबाबुल और लाइक सिंगापुर चेरी जब डालते हैं आप, तो ये बहुत जल्दी ऊपर चले जाते हैं. तो आप हमारा मलबरीज देखेंगे, बुश नहीं है, वो पतला और लंबा आ रहे हैं, क्योंकि वो भी सनलाइट के लिए लड़ाई कर रहे हैं. सबको सनलाइट चाहिए. तो ये दिस है मेथड कॉल्ड मियावाकी मेथड ऑफ ग्रोइंग अ फॉरेस्ट. मियावाकी फॉरेस्ट बोलते हैं. तो इसमें क्या होता है, जब एक वैरायटी ऑफ प्लांट लंबा होना शुरू होता है, बाकी सभी भी लंबे होते हैं. अभी आप यहाँ देखिए, कोई लंबा पेड़ नहीं है, तो सब एक ही हाइट में है. They're all like a bush. तो ये वांटेडली यहाँ पर हमने वो नहीं डाला है, बिकॉज वी वांटेड इट टू बी अ बुश जहाँ पर छोटे बर्ड्स अंदर जाके ब्रीड कर सकते हैं. देयर विल बी लॉट ऑफ लिटिल लाइफ दैट हैपन. बहुत सारे कीड़े आते हैं उसके अंदर. वी हैव, जब इतने सारे बटरफ्लाइज हैं तो उतने सारे कैटरपिलर्स आते हैं. उतने कैटरपिलर्स है तो फिर उतने सारे छोटे चिड़िया आते हैं उसको खाने के लिए. सो इट्स अ जंगल बाय इटसेल्फ. इट्स नाइस. ये जो है आई डोंट नो, ये तो मुंगा है. दिस इज इट्स रियली रिच इन विटामिन सी. दिस प्लांट गोंगोरा बोलते हैं तेलुगु में. सो या हाँ, दिस नॉट गांजा. हाँ ऐसा दिखता है, बट यहाँ पर भी है. देखिए, दिस अनदर स्पीसी ऑफ इट. तो ऐसा. तो यू वांट टू सप्लीमेंट विटामिन सी टू योर एनिमल्स, यू हैव अ नेचुरल सोर्स. Similarly, we have Eclipha. It's just for contrast, and lot of small birds tend to nest in that. So ऐसा है. Now, when we come here, we have a lot of grass growing. इसी को हम कट करके डालते जा सकते हैं हमारे जानवरों को, और जितना कट करेंगे उतना ही थिक आते जाएगा. So it also forms a nice cover for the soil and things like that. In fact, आप जो जमीन पे देख रहे हैं, ये पूरा वडेलिया प्लांट है.
नंदकिशोर भाई नेचर के बारे में बोलते हुए कभी नहीं थकते और मैं नेचर के बारे में सुनते हुए कभी नहीं थकता, मगर आप लोग ज़रूर थक जाओगे देखते देखते, इसीलिए ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आज का ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा फ्रेंड्स। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल खलील के सफ़र को ऐसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं अपने आप को मोटिवेट करते हुए आप लोगों के लिए नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो बना सकूं। आई एम रियली थैंकफुल टू नंदकिशोर भाई फॉर स्पेंडिंग सो मच टाइम विद अस, शेयरिंग सो मच नॉलेज विद अस। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह, बाय बाय।